राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। जैसे मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, उसी प्रकार से आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। मैं इसलिए जुड़ा इस फाउंडेशन से कि इस फाउंडेशन ने भगवान के घर को संवारने की, सजाने की कोशिश की है, पहल की है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हम जुड़ें। देखो, एक बात तो सही है, भगवान से हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, दो प्रेमियों को आप देखिए, नहीं किसी बच्चे को, जो 20-22 साल के बच्चे हैं आज, वो प्रेम करते हैं। यदि कोई लड़का किसी बच्ची से प्रेम करता है तो वो उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसका खाना छूट जाता है, उसका सोना भी छूट जाता है, एकदम खोया खोया रहता है। उसकी हरकतें कैसी होंगी? कुछ भी कहो बोलेगा ही नहीं, गुमसुम रहता है। यही हाल उस बच्ची का होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य कि सारे काम करते हैं वो, लेकिन 25% सभी काम करते हैं, 75% वो केवल एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं। मित्रों, ऐसी हालत में मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, ऐसी हालत में यदि उन दोनों को अलग किया जाता है तो बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी कि लड़की कभी आत्महत्या कर लेती, कभी लड़का आत्महत्या कर लेता है। तो अब उनका जो प्रेम था, भले ही उनमें आकर्षण के द्वारा ही प्रेम था, लेकिन उन्होंने 75% 70% दिया। और हमारा जीवन कैसा है? क्या हम भगवान के लिए, देखो हम बनते हैं भगवान के, हम बनते हैं अपने माता पिता के संस्कारी, दोनों में ही हम बहुत पीछे हैं। भगवान के प्रति भी हम 25% सोचते हैं और माता पिता वंश परंपराओं के प्रति भी हम 25% ही सोचते हैं। इसलिए आपको कम से कम 70% अपने कुल परंपराओं के बारे में सोचना होगा। याद रखना, आप माता हम कहते हैं जिसको, उसके बारे में ये कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। या तो आप भक्त बनिए, या आप दानी बनिए, या फिर आप रक्षक बनिए। देश की रक्षा करो, अपने राज्य की, परिवार की रक्षा करो, सत्य के ऊपर चलो। ये 3 ही सेंटेंस हैं जननी के। नहीं तो ये कह दिया भले उसके बाद में जो व्यक्ति है वो घास कूड़े के समान है। ठीक है, और अगर आप इस बात को नकार देते हो, नहीं मानते हो, तो वही सूक्ति फिर आती कि पितर ही प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जो अपने माता पिता के वचनों को नहीं मानता, वो कभी भी किसी भी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, नाटक जरूर सकता, ढोंग कर सकता है, वो नाटक कर सकता है, लेकिन किसी की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए आज बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें अपनाना होगा। आज यदि बांके बिहारी जी मंदिर से या किसी भी मंदिर पर जूता चप्पल के लिए कोई रोके नहीं, तो वो लेकर के अंदर चले जाएंगे। मैंने देखा इन्हीं आंखों से, जूते पहन रखे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो अब विचार कीजिए, एक तो ब्रिज, इस ब्रिज में आते हैं, बोले क्या है, हम बिहारी जी के मंदिर के बाहर जूते उतार तो देते हैं। इस वक्त ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लग रही है। परिक्रमा क्या बिहारी जी के मंदिर की लग रही है? ब्रिज 84 कोस की लग रही है। अर्थात ब्रिज 84 कोस का जो भूभाग है वो भगवान का स्वरूप है, शरीर है। सोचो आप भगवान के किस शरीर पर क्या कर रहे हो, तो ऊपर से भक्त बनते हो। ये ठीक नहीं है। सोच लो, आने वाला समय तुम्हारे लिए परेशानी का कारण है। तो मित्रों, हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारा सुन रहे थे कि सभी देवता, ब्रह्मा आदि, शिव आदि, ब्रह्मा, धर्म आदि भगवान के तेज स्वरूप की प्रार्थना करते हैं। तब उनको प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें आपका वो स्वरूप देखना है जो द्विभुज हो। तो उस तेज के अंदर भगवान श्री श्याम सुंदर का, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखता है उनको। उसकी स्तुति करते, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल, छाती पर
उनको श्री राधा रानी दिखाई देती है, उनकी भी प्रार्थना करते हैं। वो कैसी दिख रही हैं इसके बारे में बहुत अच्छी प्रार्थना की है, उन्होंने स्तुति की है। और ये ऐसी स्तुति है कि यदि इसका व्यक्ति डेली पाठ करता है या सुनता है, ब्रह्मा द्वारा, शिव द्वारा, सभी देवताओं के द्वारा ये स्तुति कहाँ हो रही है? गोलोक में हो रही है। इसलिए मैं इसमें ये स्तुति लेकर के आया था। सभी देवता कहते हैं कि आप सौंदर्य राशि से ऐसी विभूषित हो रही हैं, अपने भूषणों से ऐसी विभूषित हो रही हैं मानो आप परम ईश्वरी हो। इस प्रकार के दिव्य स्वरूप को देवताओं ने कभी देखा नहीं था और देख करके अति विस्मित हो गए, विस्मय हो गया, उनको आश्चर्य हुआ। तब उनके हृदय में आया कि यही परम ईश्वरी है। और इस प्रकार का जब स्वरूप उन्होंने देख लिया तो उनके मन में संतुष्टि, पूर्ण रूप से संतुष्टि हो गई। उनका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, यानी उन देवताओं का मनोरथ पूरा हो गया। फिर वो देवता स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, तब चरण सरोजे मन मनश्चंचरी को भ्रमतु सततमीश प्रेम भक्त्या सरोजे। हे सच्चिदानंद घन, हे ईश्वर, मेरा मन रूपी भंवरा सदा ही आपके चरण कमलों पर प्रेम और भक्ति के साथ सतत गुंजार करता हुआ, मंडराता हुआ रहे, मैं यही वरदान मांग रहा हूं। भुवन विभव भोगा ताप शांत्योषधाय सुदृढ़ सुपरिपक्वम देह भक्तिम च दास्यम। हे अकारण करुणा वरुणालय, आप मुझे सुपरिपक्व, पकी हुई, पूरी तरह से पकी पकाई तथा मजबूत भक्ति प्रदान करें और मुझे आप अपना पक्का वाला दृढ़ सेवक बना लीजिए, अपना दास बना लीजिए। हे नाथ, इस भुवन वैभव के भोग से तप रहे मेरे तन मन को शांति रूपी औषधि देकर मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। मित्रों, ब्रह्मदेव की ये स्तुति ब्रह्मदेव कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस स्तुति को कर रहे थे, भगवान से कह रहे थे। अब शंकर भगवान स्तुति करते हैं, भव जलधि निमग्ना चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन् घोर संसार कूपे। भगवान शंकर कहते हैं, हे करुणानिधि, मेरा चित्त रूपी मत्स्य इस भव जल निधि से निमग्न है। मेरी चित्त रूपी मछली इस भव जल निधि से निमग्न है। इस भव सागर में मैं डूबा ही जा रहा हूं। मेरा मन इस संसार रूपी कुएं में निरंतर जन्म मरण रूप से भ्रमण करता ही रहता है। हे नाथ, विषयमति विनिंद्यम सृष्टि संहार रूप मपनय तव भक्तिम देहि पादारविंदे। भगवान शिव बोले, हे दया सागर, हे कृपालु, आप कृपा करके इस संहार रूपी मारण कार्य जैसे निंदित विषयों से मुझे मुक्त करके आप अपने चरण कमलों में प्रीति प्रदान कीजिए। हे नाथ, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। मित्रों, भगवान शंकर जी के बाद साक्षात धर्मदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तब निज जन सार्थम, तब निज जन सार्धम संगमो में मदीसा भवतु विषयबंध छेदने तीक्ष्ण खड़ग। हे जगदीश्वर, हे परिपूर्णतम परमात्मा,
आप अपने सभी भक्तों के साथ निरंतर चिरकाल तक एकमात्र मुझ में ही निवास करिए, क्योंकि हे प्रभु, आपका भक्तों के सहित मुझ में निवास करना मेरी विषय वासनाओं को काटने के लिए खड़ग बन जाएगा। तब चरण सरोजे स्थान दानई कहे तुर, जनुषि जनुषि भक्तिम देहि पादारविंदे। और हे नाथ, आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त करने का एकमात्र यही अद्वितीय कारण है। और हे दयामय, मुझे आप जन्म जन्मांतरों में अपने श्री चरणों के प्रति प्रेम और भक्ति प्रदान करिए। मित्रों, पितामह ब्रह्मदेव तथा भगवान शंकर और धर्मदेव तथा सभी देवता श्री राधा रमण लाल जी की स्तुति करके अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करके परिपूर्णतम भगवान श्री राधिकापति के सामने जाकर खड़े हो गए। सभी देवताओं की स्तुति को सुनकर मुस्कान युक्त मुख कमल वाले भगवान श्री कृष्ण उन सभी से कहने लगे, निश्चितां भवतात्रैव का चिंता वो मयि स्थिते। हे देवो, अब तुम मेरे धाम में हो, इसलिए निश्चित होकर निवास करो। मेरे रहते मेरे भक्तगणों को कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्थितो हम सर्वजीवेषु प्रत्यक्षो हम स्तवेन वै। मैं सभी जीवों में लीन रहता हूँ, मैं सभी जीवों में स्थित रहता हूँ। केवल स्तवन द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से मैं सामने आता हूँ। युष्माकं यमभिप्रायं सर्वं जानामि निश्चितं, शुभाशुभं च यत् कर्मं काले खलु भविष्यति। और हे देवताओं, मैंने तुम लोगों का समस्त अभिप्राय जान लिया है। तुम क्यों आए हो ये मैंने जान लिया है। और हे देवो, सभी छोटे बड़े महत् कार्य काल के ही अधीन है। महत् क्षुद्रम च यत् कर्म सर्वकालम कृतम सुरा, स्वे स्वे काले च तरवः परिपक्व फलाः काले काले पक्व फलान्विता। जैसे वृक्ष अपने समय पर ही फूल फल देता है, उसी प्रकार सुख दुख विपद संपदा शोक चिंता शुभ अशुभ आदि सभी कार्यों का कर्म फल समयानुसार ही प्राप्त होता है। समय पर ही वो कर्म फल दिखाई देता है। काले कार्यवशात् सर्वे भवन्ते वा प्रिया प्रिया, राजानो मनवः पृथिव्यां दृष्टायुष्माभिरत्र वै। केवल काल के अनुसार ही सभी प्रिय अप्रिय हो जाते हैं। पृथ्वी पर जो सभी राजा अथवा मनु आदि जो भी दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, स्वकर्म फल पाकेन सर्वे कालकुशं गता, युष्माकमधुना चैव गोलोके यत्क्षणं गतं, पृथिव्यां तत्क्षणेनैव सप्तमन्वन्तरं गतं, इंद्राः सप्त गतास्तत्र देवेंद्र चाष्टमोऽधुना। हे देवताओं, जो इंद्र आदि मनु आपको दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे, वे अभी अपने अपने कर्म फल के अनुसार ही काल के वशीभूत हो जाते हैं। और किम बहुना, तुम सब लोगों ने गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत किया है, उतने समय में पृथ्वी पर 7 मनवंतर व्यतीत हो गए हैं, 7 मनवंतर निकल गए हैं। और हे देवताओं, इस समय पृथ्वी पर 7 इंद्रों का समय बीत गया है। अब वहां 8वें इंद्र शासन कर रहे हैं। और हे देवो, ये मेरा काल चक्र है, यह दिन रात अनवरत घूमता ही रहता है। पृथ्वी पर जो भी इंद्र मनु राजा आदि होते हैं,
वे सभी के सभी काल के वश में ही रहते हैं। इनकी कीर्ति, इनकी पुण्य कथा आदि केवल पृथ्वी पर ही रह जाती है और अभी भी पृथ्वी पर अनेक राजा दुष्ट प्रवृत्ति के तथा हरि निंदक हैं। हे देवो, ये काल मेरी ही आज्ञा से उपस्थित रहता है और मेरी ही आज्ञा से वायु सदा बहती रहती है। मेरी ही आज्ञा से अग्नि दहन करता है। मेरी ही आज्ञा से सूर्य प्रखर तेज से ताप प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। और मेरी ही आज्ञा से प्राणियों का शरीर व्याधि से, रोगों से ग्रस्त होता है। मेरी ही आज्ञा से हर जीव के शरीर में मृत्यु निवास करती है, विचरण करती है। मेरी ही आज्ञा से मेघ जल बरसाते हैं। और हे देवो, ब्राह्मण्य निष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठा तपोधना ब्रह्मर्षयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः। मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को धारण करता है और तपोधन तपस्वी तप को धारण करता है। मेरी ही आज्ञा से ब्रह्मर्षि ब्रह्मनिष्ठता को धारण करते हैं, तो मेरी ही आज्ञा से योगी गण योग को धारण करते हैं। ये मेरे ही भय से स्वकर्म और स्वधर्म में तत्पर रहते हैं। देवा कालस्य कालोहम विधाता धातुरेव च संहार कर्ता संहर्ता पातु पाता परात्परः। हे देवगणों, मैं काल का भी काल हूं, मैं विधाता का भी विधाता हूं, संहार का भी संहार करने वाला हूं, मैं पालन करता का भी पालन करता हूं। ममाज्ञयाहं संहर्ता नाम्ना तेन हरः स्मृतः त्वं विश्वसृष्टि हेतुः पाता धर्मस्य रक्षणात्। मेरी ही आज्ञा से, मेरी आज्ञा से ही हर ने संहार का कार्य लिया है। मेरी आज्ञा से ही शंकर ने संहार का कार्य करने में नियुक्ति हासिल की है, संहारकर्ता का नाम धारण किया है। आप ब्रह्मा सृजनकर्ता तथा धर्म रक्षा करता नियुक्त किए गए हैं। मैंने ही आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को ब्रह्म पद से स्थापित किया है। मैंने ही धर्म को रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। सब मेरी ही आज्ञा से होता है। ब्रह्मादि तृण पर्यंत सर्वेषामहमीश्वरः स्वकर्म फलदाताहं कर्म निर्मूलकारकः। हे देवो, ब्रह्मा से लेकर तृण घास के तिनके तक मैं ही सबका ईश्वर हूं। मैं ही सबको कर्मानुसार फल देता हूं। अहम यान सहारिष्यापि कस्ते सामपि रक्षिता यान हम पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि वा। मैं जिसका विनाश करता हूं उसे कौन बचा सकता है, और मैं जिसे पालता हूं, रक्षा करता हूं, उसे कौन मार सकता है। सर्वेषामपि संहर्ता सृष्टा पाताहमेव च नाहं सक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनां। और देवताओं, मैं ही सबका सृष्टा हूं, मैंने ही सबकी सृष्टि की है। मैं ही सबका पालन करता हूं, मैं ही सबका संहार करता हूं। परंतु हे देवताओं, जो भी नित्य देहधारी मेरे भक्त हैं, उनके संहार की शक्ति मुझ में भी नहीं है। भक्ता ममानुगा नित्य मत्पदार्चन तत्पर अहम भक्तांतिके सस्वत तेषां रक्षण हेतवे। जो मेरे ऐसे भक्तगण तो सतत मेरे ही अनुगत रहते हैं। वे मेरे चरणों की अर्चना में नित्य ही लगे रहते हैं। मैं ऐसे भक्तों के रक्षण के लिए निरंतर ही उनके निकट रहता हूँ। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशंकाश्च निरापदः। और हे देवताओं, इस ब्रह्मांड के सभी जीव बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं, परंतु मेरे भक्त तो
अविनाशी हैं, वे निशंक तथा निरापद रहते हैं। इसलिए पंडित गण मेरे श्रेष्ठ दासत्व की नित्य ही कामना किया करते रहते हैं। अहम प्राणस्य भक्तानां भक्ता प्राणा ममापि च ध्यायन्ते ते च मां नित्यं तां स्मरामि दिवानिशम्। और हे देवो, मैं भक्तों का प्राण हूँ, तो भक्त मेरे प्राण हैं। मैं ऐसे भक्तों के कर्म भोग का निश्चित ही नाश कर देता हूँ। मेरे भक्त सदैव मेरे ही ध्यान में, मेरी ही साधना में मग्न रहते हैं। तो बताओ, मैं ऐसे भक्तों के स्मरण में ही निमग्न क्यों न रहूं? भक्तांतिके तु तच्चक्रम दत्वा रक्षार्थमीप्सितम् न स्वास्थ्यम न च प्रीतिर्मे यामिते साम च सन्निधिम। हे देवताओं, यूं तो मैंने सुदर्शन चक्र को भक्तों की रक्षा के लिए उनके समीप ही छोड़ रखा है, फिर भी मुझे संतोष नहीं होता और मैं स्वयं ही उनके समीप जाकर उनकी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। न मे स्वास्थ्यम च वैकुंठे गोलोके राधिकांतिके यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्य हरनिशम। हे देवो, मुझे वैकुंठ में जितना सुख नहीं मिलता, राधा के पास भी उतना सुख नहीं मिलता जितना सुख मुझे मेरे भक्तों के पास मिलता है। इसी कारण जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। प्राणेभ्य प्रेयसी राधा स्थितो रसि दिवानिशम ययम प्राणाधिका लक्ष्मी न मे भक्तात् परा प्रिया। और हे देवो, श्री राधा मेरे हृदय में सदैव निवास ही करती हैं। वो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। और हे देवो, तुम और प्राणों से भी प्यारी लक्ष्मी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। स्त्री पुत्र स्वजनां त्यक्त्वा ध्यायन्ते माम हरनिशम युष्मान् विहाय तान् नित्यं स्मराम्यहम हरनिशम। मित्रों, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवताओं, मेरे भक्तगण अपनी स्त्री पुत्रों के स्वजन बंधुओं के प्रति मोहमयी ममता चिंता को छोड़कर मेरी लीलाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, मेरी कथाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, मेरी कथा के श्रवण में लगे रहते हैं, मेरे नाम को ही जपा करते हैं। बस ऐसे प्रेमी भक्तों के कारण ही तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और जो मेरे भक्तों से ब्राह्मण तथा गायों से, जो मेरे भक्तों से ब्राह्मणों से तथा गायों से जलता है, ईर्षा द्वेष करता है, ऐसे दुष्टों को मैं घास फूस की तरह नष्ट कर देता हूँ। यस्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्वमालयं यूयं चैवांश रूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम। और हे देवगणों, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं पृथ्वी पर आऊंगा, अवतार धारण अवश्य करूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से धरती पर अवतीर्ण होना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी वाणी सुनकर सभी देवता बोले, हे प्रभु, किस किस को कहां कहां किस किस अंश से जन्म धारण करना है, कृपया आप हमें ये बता दीजिए। और हे दीननाथ, हम सभी आपकी शरण में हैं। देवताओं की करुणामय वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, कामदेवो रौक्मणेयो रतिर्मायावती सती संवर्ष्य गृहे यावत् छाया रूपेण संस्थिता। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे और कामदेव की पत्नी देवी रति संबरासुर के यहाँ उत्पन्न होकर छाया के रूप में वहां निवास करेंगे। त्वं तस्य पुत्रो भविता नामना निरुद्ध एव च भारती शोणितपुरे बाणपुत्री भविष्यति। और हे कामदेव, आप मायावती के गर्भ से उसके पुत्र अनिरुद्ध के रूप में जन्म लेंगे
और देवी सरस्वती वाणासुर की पुत्री उषा के नाम से जन्म धारण करेंगी। अनंतो देवकी गर्भा द्रोहिणेयो जगतपति माया गर्भ संकर्षा नामना संकर्षण प्रभु। और हे शेषनाग अनंत, आप देवी की गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाकर वहां बलराम के नाम से उत्पन्न होंगे। देवी माया आपको देवी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाएगी, इसीलिए आपका एक नाम संकर्षण भी होगा। कालिंदी सूर्य तनया गंगां से नमही तले अर्धान से नैव तुलसी लक्ष्मणा राज कन्यका। और हे देवी गंगा, आप अपने अंश से सूर्य तनया कालिंदी रूप से अवतरण होंगी, उन्हें यमुना भी बोला जाएगा। और हे तुलसी, तुम अपने आधे अंश से राजपुत्री लक्ष्मणा के रूप में जन्म लेंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख करके भेज सकते हैं, हमें दे सकते हैं।